मैं विपुल सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज मिलके हिंदी भाषा की एक बड़ी ही दिलचस्प और ज़रूरी चीज़ को समझते हैं, विलोम शब्द। देखिए, ये सिर्फ उल्टे अर्थ वाले शब्द नहीं हैं। नहीं, ये हमारे सोचने के तरीके को एक बैलेंस, एक गहराई देते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी शब्दावली को और भी मज़ेदार और मजबूत बनाने के लिए। तो हमारा ये सफ़र कैसा रहेगा? हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आएं। सबसे पहले बात करेंगे गुण और अवस्थाओं के, मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। फिर हम चलेंगे क्रिया और परिणाम की तरफ। इसके बाद हम थोड़ा और गहरा उतरेंगे भावनाओं और विचारों की दुनिया में। और आखिर में हम चरित्र और संबंधों पर बात करेंगे। हम सरल से शुरू करके धीरे-धीरे मुश्किल चीज़ों की ओर बढ़ेंगे। तो पहला पड़ाव है गुण और अवस्थाएं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ हम उन शब्दों पर गौर करेंगे जो हमारे आसपास की यानी भौतिक दुनिया के बारे में बताते हैं। वो सब कुछ जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और देखिए, शुरुआत के लिए इससे बढ़िया जोड़ी और क्या हो सकती है ना? प्रकाश और अंधकार। ये तो मतलब सबसे बुनियादी विलोम है। सिर्फ दिन और रात ही नहीं, ये ज्ञान और अज्ञान, यहाँ तक कि अच्छाई और बुराई के भी प्रतीक हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। जैसे शब्द है लंबी, तो इसका विलोम हुआ छोटी। कोई चीज भारी है तो दूसरी हल्की। कोई बर्तन भरा है तो उसका उल्टा खाली। जमीन सूखी है तो उसका विलोम गीला। और हाँ, मौसम ठंडा और गर्म, ये सब हम रोज बोलते हैं। अब जरा जगह और दिशा की बात कर लेते हैं। ये शब्द हमें बताते हैं कि कोई चीज है कहाँ। बहुत सीधे साधे हैं, देखिए। ऊपर का विलोम नीचे, भीतर का बाहर। कोई चीज निकट है तो कोई दूर, और सीधा का उल्टा उल्टा। है ना, एकदम सरल, पर काम के बहुत हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की ओर, क्रिया और परिणाम। यहाँ हम उन शब्दों को देखेंगे जो किसी काम के होने और फिर उसके अंजाम यानी कि उसके नतीजे को दिखाते हैं। और ये देखिए कितना दमदार जोड़ा है। एक तरफ है निर्माण या सृजन, जिसका मतलब है कुछ बनाना, रचना करना। और ठीक इसके उलट है विनाश या संहार, यानी बनी हुई चीज को खत्म कर देना। एक तरह से ये दुनिया के बनने और मिटने का पूरा चक्र है। हमारी अपनी दिनचर्या भी तो इन्हीं सब क्रियाओं से चलती है। हर चीज का एक आरंभ होता है तो उसका अंत भी होता है। हम कभी रुकते हैं तो कभी चलते हैं। हम जागते हैं और फिर सोते हैं। और हाँ, बाजार में देखिए, क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना, सब कुछ इन्हीं जोड़ों में है। और किसी भी कोशिश, किसी भी मुकाबले का नतीजा क्या होता है? इन्हीं दो शब्दों में से एक, या तो मिलती है विजय या होती है पराजय। ये शब्द किसी भी संघर्ष के फाइनल रिजल्ट को बताते हैं। तो चलिए अब बाहर की दुनिया से थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, मन की दुनिया में। हमारा तीसरा सेक्शन है भावनाएं और विचार। अब हम उन शब्दों की बात करेंगे जो दिखते नहीं पर महसूस होते हैं, जो हमारी सोच और हमारे एहसासों को एक शक्ल देते हैं। और भावनाओं की बात हो तो शायद इस जोड़े से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। एक तरफ प्रेम जो सब कुछ जोड़ता है, और दूसरी तरफ घृणा जो सब कुछ तोड़ देती है। ये दो एहसास तो इंसान के हर तजुर्बे के केंद्र में है, कहानियों में, इतिहास में, हर जगह। हमारी भावनाएं और हमारी मान्यताएं भी तो ऐसे ही जोड़ों से बनी है। जरा सोचिए, सुख है तो दुख भी है, आशा है तो निराशा भी है। एक के बिना दूसरे का मतलब ही क्या? वैसे ही सम्मान का विलोम अपमान और न्याय का अन्याय। ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये हमारे समाज की बुनियाद है। और यहाँ देखिए भाषा कैसे गहरे फलसफे वाले विचारों को समेट लेती है, जैसे पाप और पुण्य, भाग्य और दुर्भाग्य। एक तरफ मन में संदेह है तो दूसरी तरफ पक्का विश्वास। और डर यानी भय, जिसका विलोम है अभय यानी निडर हो जाना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम उन शब्दों पर नजर डालेंगे जो इंसानों के बारे में, उनके स्वभाव और उनके आपसी रिश्तों के बारे में बताते हैं। इसका नाम है चरित्र और संबंध। ये तो किसी भी इंसान के चरित्र को बांटने का सबसे बुनियादी तरीका है। एक होता है सज्जन, यानी एक भला गुणी इंसान, और ठीक इसका उल्टा होता है दुर्जन, यानी एक बुरा दुष्ट व्यक्ति। इन शब्दों से हमें किसी के बर्ताव को समझने में आसानी होती है।
ये शब्द समाज के ढांचे और हमारे रिश्तों को दिखाते हैं। जैसे कहानियों में देव और दानव होते हैं, असल जिंदगी में मित्र होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। समाज में कोई स्वामी है तो कोई सेवक, और ज्ञान के मामले में कोई विद्वान है तो कोई मूर्ख। ये जोड़े रिश्तों को साफ साफ समझाते हैं। और आखिर में ये कुछ ऐसे गुण हैं जो किसी की पर्सनालिटी बताते हैं। कोई इंसान उदार है या फिर कृपण यानी कंजूस, कोई नम्र स्वभाव का है या फिर अभिमानी, कोई बहुत परिश्रमी है या एकदम आलसी, और सबसे जरूरी, कोई ईमानदार है या बेईमान। इन शब्दों से हम लोगों को बेहतर समझ पाते हैं। तो इन सब बातों से हम क्या समझे? यही कि विलोम शब्द सिर्फ उल्टे नहीं होते, वे तो एक दूसरे के मतलब को पूरा करते हैं, उसे एक पहचान देते हैं। जरा सोचिए, प्रकाश की असली कीमत तो अंधकार में ही पता चलती है, और सुख का एहसास दुख के बिना अधूरा है। भाषा का सारा सौंदर्य, सारी ताकत इसी बैलेंस में छुपी है। मैं विपुल सोलंकी आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ।